Welcome students. In last class we have done exercise 1.1. आज इसी में आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट. तीनों का मीनिंग एक ही है. इसको हम डिनोट करते हैं फाई से. तो एम्प्टी सेट का मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो. तो अ सेट which does not contain any element is called empty set. क्लियर? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, इस तरह के सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा क्लास 11th ई में बॉयज का सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11th ई. और आप जानते हैं कि 11th ई गर्ल्स का सेक्शन है, तो उसमें बॉयज तो है ही नहीं. तो ये कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया. एक एग्जांपल और लेते हैं. x such that x is a natural number, x lying between 1 and 2. x इज अ नेचुरल नंबर और x किसके बीच में लाई कर रहा है? 1 और 2 के बीच में. तो 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? कोई भी नहीं आएगा. तो ये भी सेट कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया. ठीक, कैसे सेट हो गया? एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से. क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की. फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. जैसे नाम से जाहिर है, फाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो. जैसे मैंने कहा ये सेट है. ये सेट कैसा है? फाइनाइट, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, काउंटेबल हैं. तो दिस सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ये कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट. 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी. तो सेट कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट. क्लियर? तो फाइनाइट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल, finite if number of elements are uncountable, infinite. Clear? चलिए इक्वल सेट. अब दो सेट हैं, सपोज ए एंड बी. दोनों इक्वल कब होंगे? जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों ही सेम हो. मतलब ए के अंदर 4 एलिमेंट हैं, बी के अंदर भी 4 एलिमेंट है, एलिमेंट भी सेम है. जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में हो, तब हम कहेंगे दोनों सेट इक्वल हैं. दोनों सेट क्या जाएंगे? इक्वल इफ एलिमेंट्स आर सेम. अगर एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे. क्लियर? इस पे बेस्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं. 1.2 छोटी सी एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज 1.2. फर्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट. इसे बताना है कौन से नल सेट हैं. जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. सेट ऑफ odd natural numbers divisible by 2. अब देखिए उसने कहा कौन सेट है? odd natural numbers का सेट है जो 2 से डिविजिबल है. ठीक, तो ये सेट कैसा होगा? कह सकते हैं odd natural numbers.
और हम 2 से कौन से डिविजिबल होंगे, और नेचुरल नंबर डिविजिबल होंगे क्या? तो उसने कहा है इसमें वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए जो और होनी चाहिए और 2 से डिविजिबल है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। तो ये सेट कैसा हो गया? नल सेट। ऐसा कोई नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो 2 से डिविजिबल हो। और नेचुरल नंबर समझते हैं 3, 5, 1 और 2 से कौन से डिविजिबल होते हैं? जो इवन होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई और नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो 2 से डिविजिबल हो, इसलिए इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए सेट कैसा हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स आप जानते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब इसने क्या कहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो ऐसा एक ही नेचुरल नंबर है 2, क्या होता है? 2 जो है इवन भी है और प्राइम भी है, तो इसलिए ये क्या नल सेट होगा? नहीं। क्या होगा? सिंगलटन। एक ही एलिमेंट है तो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। सिंगलटन मतलब जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो। थर्ड, x such that x is a natural number. X is a natural number and x less than 5 and x greater than 7. इसके अंदर कौन से नेचुरल नंबर है जो 5 से लेस हैं और 7 से ग्रेटर हैं? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। कि जो नंबर 5 से लेस होगा वो 7 से ग्रेटर कैसे जाएगा? तो इसके अंदर कोई ऐसा नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो देयरफॉर दिस सेट इज आल्सो अ नल सेट। ठीक है, 2 पार्ट मैंने करे। अगला क्या है? 4th पार्ट भी। y such that y is a point common to any 2 parallel lines। इसका जो 4th पार्ट है, y सेट ऑफ पॉइंट्स है। कौन से पॉइंट्स? जो 2 पैरेलल लाइन में कॉमन है। 2 पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट होगा? कोई नहीं होगा। तो 4th वाला भी क्या होगा? नल सेट होगा। 4th वाला क्या होगा? नल सेट होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। मैं वैसे बोल देता हूं, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, जो साल के मंथ्स का सेट। तो इट्स ए काउंटेबल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इट्स काउंटेबल, तो देयरफॉर इट इज फाइनाइट सेट। सेकंड है इसमें 1 2 3 डॉट 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 डॉट, तो ये सेट कैसा होगा? अनकाउंटेबल है, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट में 1 2 3 डॉट 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 100, इसमें भी काउंटेबल है, तो ये सेट कैसा होगा? फाइनाइट सेट होगा। क्लियर? 2 पार्ट हो रहे हैं, उसे अपना आप करें। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें ये बताना है कि सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द सेट ऑफ लाइन्स, the set of lines parallel to x axis। x axis के पैरेलल लाइंस का सेट, सपोज ये x axis है, इसके पैरेलल लाइन का सेट खींच सकते हैं। कितनी होंगी? इनफाइनाइट। तो ये सेट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। कैसा होगा? इनफाइनाइट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? 26, काउंटेबल है, तो इट इज फाइनाइट। नेक्स्ट वन, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स का सेट, ये क्या होगा? इनफाइनाइट। 5 का टेबल लिखते जाइए, उसके मल्टीपल आते जाएंगे। ठीक, तो कितने होंगे? इनफाइनाइट। बाकी 2 पार्ट आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 4।
बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी, ए इक्वल टू बी, मतलब ए बी के इक्वल है या नहीं है, आपको बताना है। मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन 1 ए बी सी डी, डी सी बी ए। सेकेंड पार्ट 4 8 12 16, 8 4 16 18। दो पार्ट मैं कर रहा हूं, बाकी दो पार्ट अपना भी कर सकते हैं आप। बताइए ए और बी इक्वल है? देखिए ए यहां भी है, ए यहां भी है, बी बी, सी सी, डी डी, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू बी। इन दिस पार्ट 4 is here, 8 is here, 12 is not here, 16 is here। अब इसमें 12 है, इसमें 18 है, तो ये क्या इक्वल है? नहीं। तो A is not equal to B। क्लियर? तो ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। ये भी पूछा इसने कि इक्वल है नहीं है। 5th में फर्स्ट पार्ट है A 2 3, B x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। देखिए इसमें A सेट है, इसके अंदर 2 और 3 एलिमेंट हैं। B के अंदर क्या है? x such that, कौन से x हैं? जो इसका सॉल्यूशन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 कैसे फैक्टर जिनका सम 5 3 2 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, x कॉमन, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -3 एंड -2। तो जो b के अंदर एलिमेंट होंगे वो -2 एंड -3, तो दे आर इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल। क्लियर? चलिए एक पार्ट और ले लेते हैं इसका हम। उसने कहा एक तो a x such that x is a letter in the word follow। ठीक है, फॉलो, इसके जो लेटर आए हैं उनका सेट B है। x such that x is a letter in the word wolf। ठीक, अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से लेटर हैं? F O L। मैंने बताया था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो L एक ही बार लिखेंगे, W। ठीक, B के अंदर W O L F। तो दोनों इक्वल हैं? यस। A इक्वल टू B, ये इक्वल है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट। इसमें भी आपको इक्वल सेट्स बताने हैं, तो आप इसको अपना आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए के अंदर है 2 4 8 12, और हमारा ऐसा कोई सेट नहीं है जो इसके इक्वल हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी इसमें चेक कर लेंगे, अपना आप कर लेंगे इसको। 6 में जो है ए है 2 4 8 12, बी के अंदर है 1 2 3 4, सी के अंदर 4 8 12 14, डी के अंदर 3 1 4 2, ई के अंदर -1 1, एफ के अंदर 0 A,
G के अंदर 1 माइनस 1, H के अंदर 0 1। अब देखिए कौन सा इक्वल है, E एंड G आर इक्वल, एलिमेंट सेम है, और 1 2 3 4 1 2 3 4 B एंड C इक्वल है, B एंड D, B एंड D इक्वल। और कोई इक्वल है इसमें, ये डिफरेंट, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 करी, एम्प्टी सेट के बारे में बताया आपको, ठीक। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताया। अगली एक्सरसाइज में हम सबसेट्स करेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच।